चलो नेक्स्ट न्यूज है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एंड इट्स एक्सटेंशन स्ट्रेंथनिंग रूरल कनेक्टिविटी इन इंडिया। 2000 के आसपास जब वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई थी। नाम प्रधानमंत्री से दिया गया था। ग्राम सड़क योजना का मतलब ये है कि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना टू द विलेजेस, आइसोलेटेड एरियाज के जो विलेजेस हैं उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। एंड यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड एक्सटेंशन ऑफ PMGSY 3 enhances financial allocation and revised timeline reaffirming the governance focus on रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार का जो फोकस है उसके ऊपर सरकार काम करेगी। देन उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो प्रोविजन है, ओवरव्यू क्या कहता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाज लॉन्च्ड इन 2000 एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है प्रोवाइडेड ऑल वेदर रोड बेसिक टारगेट यही था, ऑल वेदर रोड्स कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेशंस। इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम एम्ड एट, तो टारगेट उसका यही था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में लॉन्च होती है। एंड क्वालिटी रोड्स, बेटर कनेक्टिविटी, ब्राइटर फ्यूचर। की इंपैक्ट क्या होगा, इंप्रूव्स एक्सेसिबिलिटी, बूस्ट टू रूरल इकोनॉमी, बेटर एक्सेस टू द एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। उसके बाद एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक्सटेंशन फेज फोकस ऑन अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग रोड्स, कनेक्टिंग मोर हैबिटेशन एंड इंश्योर बेटर मेंटेनेंस, बिल्डिंग अ कनेक्टेड रोड। एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक्सटेंशन ऑफ पेइंग द वे फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पर्पस कम्युनिटी। तो कुल मिला के ये कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी अवेलेबल कराना है। देन रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंसेस है, कई एरियाज डेवलप्ड ज्यादा थे, कुछ एरिया में डेवलपमेंट कम थी, उस रीजनल इम्बैलेंसेस को, जो रीजनल इम्बैलेंसेस है उनको कम करना है, खत्म करना है। देन एनहांसिंग रूरल एक्सेसिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव एंड अप्रोच क्या होगा, प्रोवाइड कनेक्टिविटी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन क्राइटेरिया, एंश्योर एक्सेस टू मार्केट, स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज तक इसकी अप्रोच हो सके। देन ब्रॉडेड गोल्स, promote rural livelihood, reduce transportation cost and integrated rural areas into the national economy के साथ इंटीग्रेट करना। की फीचर्स हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड विद स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, यूज ऑफ GIS बेस्ड मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, फोकस ऑन कनेक्टिविटी ऑफ ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स GRAMS, स्ट्रेंथन रूरल सप्लाई चेन एंड एग्री मार्केटिंग। तो उससे क्या होगा कि फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा, अपनी फसलों को उनको रेट मिलेंगे, टाइम से फसलें पहुंच जाएंगी, प्लस हेल्थ केयर बेनिफिट्स हैं, कोई बीमार नहीं होगा, जल्दी तक एम्बुलेंसेस पहुंच जाएंगी। कुल मिला के टारगेट ये है, अप्रोच मार्केट प्लेसेस तक अप्रोच करना, प्लस कनेक्टिविटी, प्लस इमरजेंसी कंडीशन तक एम्बुलेंस उन तक पहुंच सके। फेजेस ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पहला फेज 2000 में स्टार्ट होता है वाजपेयी साहब के टाइम के ऊपर, न्यू कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड हैबिटेशंस। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2013 में लॉन्च होती है, अपग्रेडेड फॉर एग्जिस्टिंग रूरल रोड्स। और उसके बाद RCPLWEF यानी कि रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज, खासतौर के ऊपर जो माओइज्म से अफेक्टेड एरियाज थे उन एरियाज में रोड कनेक्टिविटी अवेलेबल कराना, क्योंकि ज्यादातर पिछड़े हुए एरियाज थे, गरीबी थी वहां पर, तो उन लोगों की अप्रोच नहीं थी, सरकार की फैसिलिटीज वहां तक नहीं पहुंच पाती थी, प्लस आइसोलेटेड एरियाज के अंदर ब्रेन वॉश करना लोगों का ईजी हो जाता था, क्योंकि बेसिक जो एम्यूनिटीज हैं वही अवेलेबल नहीं होंगी। तो उसके बाद फिर इस प्रोग्राम के लॉन्च हो जाने के बाद कंडीशन चेंज हुई हैं। देन स्पेशल फोकस ऑन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज के लिए ये बनाया गया था। 2016 में लॉन्च होता है RCPLEWA। देन उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 2019 के अंदर लॉन्च होती है, फोकस ऑन नेटवर्क कंसोलिडेशन, कनेक्ट मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल। फंडिंग पैटर्न है शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, 60% 40% जनरल स्टेट्स के केस में 60% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगा, 40% स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। 90-10 की रेशियो होगी नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स के अंदर, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। कवर क्या करेगी, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन। अचीवमेंट्स क्या है, मैसिव एक्सपेंशन ऑफ रूरल वर्क नेटवर्क, इंप्रूव्ड स्कूल अटेंडेंस, हेल्थ केयर एक्सेस बढ़ा है और रूरल इनकम्स के अंदर इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब ये कि ओवरऑल जब रोड कनेक्टिविटी होती है तो सब फैसिलिटीज जो है साथ साथ डेवलप हो जाती हैं। देन कंट्रीब्यूटेड टू पॉवर्टी रिडक्शन इससे हुई, क्योंकि गांव के जो किसान हैं उनकी अप्रोच ईजी होगी, उनके लिए सब फैसिलिटीज जैसे कनक जो अपनी जो वीट हैं या फिर जो भी उनके पास फसल है उसको बेचना, प्लस उसके बाद यूरिया बाकी फर्टिलाइजर्स का लाना ले जाना और उसके साथ मार्केटिंग इन सब चीज़ों की और बाकी सब चीज़ें की भी पॉसिबल हो सकी। और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होगा। न्यू समरी एक्सटेंशन फॉर PMGSY 2, टाइमलाइन एक्सटेंशन है, एक्सटेंडेड बाय मई 2028 तक इसको एक्सटेंड किया है।
ब्रिजेस इन हिल एरिया टिल मार्च 2029 तक पहाड़ी इलाकों के अंदर सारे पुल कंप्लीट हो जाने चाहिए। फाइनेंशियल आउटले, रिवाइज्ड आउटले 83,977 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया, इंक्रीज 3,727 करोड़ फॉर अर्लियर एलोकेशन। की फोकस एरिया है कंसोलिडेशन ऑफ थ्रू रूट्स, मेजर रूरल लिंक्स, कनेक्टिविटी टू ग्राम्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स, हॉस्पिटल तक इसकी अप्रोच हो। देन उसके बाद एडिशनल प्रोविजंस हैं पेंडिंग वर्क प्री मार्च 2025 टू बी एग्जीक्यूटेड। 161 लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस वर्थ 961 करोड़ अप्रूव किया गया है, एडिशनल जो पैसा इसके लिए दिया गया है। सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सटेंशन, बूस्ट टू रूरल इकोनॉमी, facilitate trade and agriculture marketing, employment generation, infrastructure project create rural jobs and social development enhances access to education and health care। अब जो कुल मिला के प्लान इसी के ऊपर फोकस है। ब्रिजिंग रूरल अर्बन डिवाइड के जो है उसको कवर करना है, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। सो उसके साथ साथ कनेक्शन इसके जो कंक्लूजन है उसके अंदर आप इसको देख लेना, कंक्लूजन लिख लेना, इसको आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। देन उसके बाद